नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम में परिस्थितियां निर्मित को रखी गई, सियासी संग्राम में जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है, फिलहाल अगर ताजा अपडेट का जिक्र किया जाए तो कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार को हाईजैक करना चाहती है। आज के दिन हम बहुमत में हैं, ये सीधा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अगर इन्हें विश्वास है कि हम अल्पमत में हैं तो यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। शिवराज सिंह को नींद नहीं आ रही है, दिग्विजय सिंह को मिलने से रोका गया है। इस बात का भी जिक्र मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा किया गया है। तो कड़ी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की यहां पर देखने को मिली है और मुख्यमंत्री ने इस प्रतिक्रिया के जरिए बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को हाईजैक करना चाहती है। आज के दिन हम बहुमत में हैं और अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारा बहुमत नहीं है, हम अल्पमत में हैं, तो फिर वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ के साथ उन्होंने बीजेपी पर इस बात का भी आरोप लगाया कि जिस तरह से हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, शिवराज सिंह चौहान को नींद नहीं आ रही है। इतना कि नहीं, बेंगलुरु में हमारे नेता हमारे सहयोगी दिग्विजय सिंह को रोकने की कोशिश की गई है, हमारे नेताओं से मिलने नहीं दिया गया है। तो एमपी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के संकट पर सुनवाई लगातार जारी है और इस सुनवाई में अलग अलग दलीलें अपने अपने स्तर पर दी जा रही है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा के हमारे उम्मीदवार हैं और हर राज्यसभा के उम्मीदवार का प्रयास रहता है वो सब विधायकों से निवेदन करें कि उनको वोट दी जाए, किसी भी पार्टी के हों। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं, उन्हें वोट दी जाए। दिग्विजय सिंह भी गए थे, ये कांग्रेस के विधायक हैं। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने कांग्रेस छोड़ दी है, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। तो दिग्विजय सिंह गए उनसे निवेदन करने, पर उनको कहा गया कि आप सिक्योरिटी रिस्क है, पर उनको रोकना। उसके बाद ये कहें कि ये विधायक नहीं मिलना चाहते, विधायक लिख के भेज रहे हमें नहीं मिलना चाहते, वो तो दिग्विजय सिंह के मुंह पर कह देते तो दिग्विजय सिंह अंदर चले जाते। शिवराज सिंह जी को सपना आ रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही मुख्यमंत्री बनने की, और कईयों की भारतीय जनता पार्टी में नींद नहीं आ रही जो मुख्यमंत्री बनने चाह रहे हैं। 3-4 तो रेस में है, अब वो तो बाद में तय होगा। सब सपने देख रहे हैं, ये इनका स्वप्न साकार नहीं होने वाला। मैंने कर्नाटक के मंत्रिमंडल को कई दफे सुबह से फोन किया है, मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को कई दफे सुबह से फोन किया है, वो फोन में उपलब्ध नहीं हो पाए, ना तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया। वो जवाब क्या देंगे मुझे, जब पूरी जनता ये नाटक देख रही है, ये किस प्रकार से प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा के हमारे उम्मीदवार हैं और हर राज्यसभा के उम्मीदवार का प्रयास रहता है वो सब विधायकों से निवेदन करें कि उनको वोट दी जाए, किसी भी पार्टी के हों। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं, उन्हें वोट दी जाए। दिग्विजय सिंह भी गए थे, ये कांग्रेस के विधायक हैं। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने कांग्रेस छोड़ दी है, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। तो दिग्विजय सिंह के बेंगलुरु पहुंचने के बाद सिंधिया समर्थक विधायकों ने वीडियो जारी कर कहा कि वो दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना चाहते। विधायक गोविंद सिंह राजपूत और इमरती देवी समेत कई सिंधिया समर्थकों ने कहा कि वो दिग्विजय सिंह से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सिंधिया समर्थकों ने जब वीडियो जारी किया तो उसको लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है, उस पर भी अलग अलग बातें बताई जा रही है। सिंधिया समर्थकों का दिग्विजय सिंह को करारा जवाब अभी से कहा जा रहा है। सिंधिया समर्थकों ने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी कर मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन उस पर भी यह कहा जा रहा है कि यह भी दबाव में किया गया है। तो बेंगलुरु की ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर
जब दिग्विजय सिंह उनसे मुलाकात करने पहुंचे तो फिर मिलने नहीं दिया गया, तो वो वहीं धरने पर बैठ गए। धरने पर जब बैठे तब थोड़ी सी स्थिति वहां पर अप्रिय होती नजर आई। बेंगलोर में रुके हुए हैं विधायक साथी, हमारे साथी, हम भी। मुझे अभी पता लगा है कि मध्य प्रदेश से कुछ कांग्रेस के नेता, दिग्विजय सिंह जी और भी अन्य नेता यहाँ आए हुए हैं। हम लोग स्वेच्छा से यहाँ आए हुए हैं, अपनी मर्जी से यहाँ रुके हैं, किसी के कोई दबाव में नहीं रुके हैं और हम लोग बिल्कुल भी उनसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। ज़बरदस्ती का दबाव बना रहे हैं, तो मेरा ये मीडिया के माध्यम से कहना है कि हम लोग उनसे नहीं मिलना चाहते हैं, स्वेच्छा से यहाँ रुके हुए हैं। मैं बिसाहू लाल सिंह, जिला अनूपपुर 87 से विधायक हूँ और लगातार 1 साल से हम इन लोगों से निवेदन करते रहे कि आप वरिष्ठता के आधार पर हमें भी मंत्रिमंडल में शामिल कराएं, परंतु माननीय दिग्विजय सिंह जी, जिसको हम 40 साल तक नेता माने, परंतु उन्होंने हमें हमेशा बेवकूफ़ बनाता रहा और इस कारण से हम नाराज होकर यहाँ पे आए हैं। और यहाँ तक नहीं, राहुल गांधी जी ने वे कहा कि तुम्हारा नाम था, पर ये भाई भतीजा पुत्र मोह के चलते मेरा और अदल सिंह कंसाना का नाम काटे। इसलिए हमने ये तय कर लिया, हम स्वेच्छा से आए हैं और कभी भी आज के बाद हम इनके साथ नहीं जाएंगे। अगर वो आके गेट में बैठे हैं तो उनसे निवेदन है कि वो चले जाएं, अब बेवकूफ़ न बनाएं, बहुत बेवकूफ़ बन चुके हैं, इसलिए बड़ा इज्जत के साथ वहां चले जाएं। हम उनसे कोई बात करना नहीं चाहते हैं और हम पुनः निवेदन करते हैं कि वो अपने दल बल के साथ जो आए हैं वो वापस चले। सिंह राजपूत, हम लोग स्वेच्छा से यहाँ आए हुए हैं और सारे विधायक स्वेच्छा से हैं। सुबह पता लगा हम। और इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी गई सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। कल तक के लिए सुनवाई टली है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है सुनवाई कल तक के लिए टल चुकी है। लगातार सुनवाई में तीनों पक्ष इसमें कर लीजिए अपनी अपनी बातें यहां पर रख रहे थे, लेकिन ये अब बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि इस मामले में सुनवाई अभी कल तक के लिए टल चुकी है। ये बड़ी जानकारी बताई जा रही है। आपको बता दें, इस पूरे मसले को लेकर मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे का क्या परिणाम होगा, इसको लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा था। बीजेपी नेता अब अदालत से में गुहार लगाकर कमलनाथ सरकार का बहुमत परीक्षण जल्द करवाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यपाल लालजी टंडन के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान लगातार चल रहा था। इस पूरे सियासी उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब ये सुनवाई कल तक के लिए टल चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले की जो सुनवाई है उसमें जो अभिषेक मनु सिंघवी है कांग्रेस की तरफ से स्पीकर का पक्ष रख रहे थे। इस पूरे मामले में जो दलीलें हैं वो अभी वो रख ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई, क्योंकि अब समय कोर्ट का खत्म हो रहा है, इसलिए इस पूरे मामले को और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहे थे। हालांकि कोर्ट ने साफ मुकुल रोहतगी और जो फिलहाल मनिंदर सिंह है उन्होंने कहा कि वो फिलहाल इस पूरे मामले में स्पीकर से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर खतरा है। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से कोर्ट में ये जरूर कहा गया कि अगर वो कल स्पीकर से मिलते हैं और अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो क्या इसको कंसीडर किया जा सकता है। इसमें मजिंदर सिंह ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि वहां पर फिलहाल उनकी जान को खतरा है और ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में वो अब वहां पर नहीं पेश होना चाहते हैं। हालांकि मुकुल रोहतगी ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजा जाए ताकि वो उनसे मिल लें और उनका जो है वो जान ले और इस पूरे मामले की रिकॉर्डिंग की जाए। वहीं मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को ये भी बताया कि अगर जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता ये चाहते हैं कि ये तमाम जो 22 एमएलए हैं वो उनसे मिले तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी आने को तैयार हैं, वो अपने चैम्बर में उनसे मिल सकते हैं। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा ये उचित नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इन तमाम सियासी घमासान में आज का जो तमाम जो बहस हुई उसमें सीधे रूप से जो मुख्य बातें हुई उन मुख्य बातों में कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले में खड़ी रही, बहस करती रही। इस पूरे मामले में उन्हें और समय दिया जाना चाहिए और जिस तरह फिलहाल इस पूरे मामले को टाला गया है, ऐसे में
कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जो कल उम्मीद की जा रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अहम आदेश जारी कर सकता है। देखना बेहद अहम होगा कि कल इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम सुनवाई की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार को एक दिन का समय और मिल गया है। अब ऐसे में क्या करता है सियासी रणनीति में उनकी तरफ से क्या कुछ चीजें की जाती है, देखने वाली बात होंगी। तो जो विधायकों के इस्तीफे को लेकर जो कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला, उसके बाद क्या अब ये माना जा रहा है कि बेंगलुरु कोई पहुंचेगा दल? जी देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इन तमाम पहलुओं को देख रहा है कि क्या जो स्पीकर रेजिग्नेशन की बात कही जा रही है इन विधायकों की तरफ से, क्या इस पूरे मामले में स्पीकर के समय उन तमाम विधायकों को पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, या फिर वीडियोग्राफी कराई जाती है, या किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करके जो तमाम 22 विधायकों से मुलाकात करें और उनसे ये जाने कि जो इस्तीफा उन्होंने दिया है वो उनका लिया हुआ खुद का फैसला है, किसी के दबाव में वो फैसला नहीं दिया गया है। ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन जिस तरह मुकुल रोहतगी और मनिंदर सिंह जो इन तमाम विधायकों के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि वो फिलहाल इस पूरे मामले में स्पीकर से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस बाबत वो और कहीं भी अवेलेबल हो सकते हैं। यानी कि अगर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल उनसे मिलना चाहते हैं और अगर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल उनसे मिलना चाहते हैं और इस पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग अगर कोर्ट चाहता है तो वो हो जाए, जहां पर वो अपनी बातें रख लें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि उन तमाम विधायकों से वो मिलना चाहता है तो वो तमाम विधायक सुप्रीम कोर्ट आने को तैयार हैं, लेकिन वो फिलहाल मध्य प्रदेश नहीं जाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर काफी पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं अगर वो मध्य प्रदेश में जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, सुरक्षा के मद्देनजर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां की जो पुलिस है वो फिलहाल कमलनाथ के अंडर में है, और अगर ये तमाम विधायक वहां जाते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। तमाम जो विधायक हैं, डर अभी भी कहीं ना कहीं मन में बना है। साथ में रखे, एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे भोपाल से जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को, कल तक जब सुनवाई टल गई है तब? देखिए, मैं दिवस कोर्ट को इत्मीनान इस बात का करना है, केवल जो मैं सुन रहा था तो कोर्ट को केवल इसी बात का इत्मीनान करना है कि वो जो विधायक वहां हैं क्या वो किसी दबाव में हैं, क्या वो बंधक हैं जैसी कही जा रही है, क्या वो कोर्ट ने कहा कि हम देख रहे थे लगातार कि सुशील जो उसे फ्लैग करा रहे थे उसी जरिए हम देख पा रहे थे कि कोर्ट ने कहा कि भाई ये बात को लेकर इत्मीनान नहीं किया जा सकता कि वो टेलीविजन पर उनके वीडियो आ रहे हैं, उनके टेक्स्ट के मैसेज आ रहे हैं या उनके कोई लेटर आ रहे हैं, ये इस बात का आधार नहीं हो सकता कि वो फ्री हैं। तो फिर बहुत तर्क दिए गए कि आप कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चले जाएं। कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या हम यहाँ लाके खड़े कर दें आपके पास, तो भी कोर्ट ने कहा कि जरूरत नहीं। उसने स्पीकर से जरूर पूछा कि यदि आपके पास कल आते हैं तो क्या आप कोई फैसला देंगे, स्पीकर के वकील से पूछा। तो जो बाकी विधायकों के वकील है उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाना चाहते, हम उनके सामने नहीं आएंगे, हम कोर्ट के पास आ सकते हैं। तो अब कुल मिला के ये यही स्पष्ट करना है कोर्ट को कि उन 16 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन 16 लोगों के बारे में जो भी निर्णय होगा उसी के साथ ही मुझे लगता है कि फ्लोर टेस्ट कराना है या नहीं कराना, ये वाला मामला भी तुरंत ही तय हो जाएगा। और यही एक कोर्ट की चिंता का विषय है कि भले ही न्याय में देरी हो लेकिन किसी एक पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो प्रवीण जी, अब रास्ता क्या बचता है? कोर्ट किस तरह से ये श्योर करेगा कि वो किसी दबाव में नहीं है? लेकिन कोर्ट के मसले में तो कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती, लेकिन हम केवल कयास लगा सकते हैं जो कोर्ट माननीय जो जस्टिस हैं उनके मन में क्या चल रहा है, ये इस पर टिप्पणी नहीं हो सकती। लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने क्यों होल्ड किया, उसकी मूल वजह यही है। जो तर्क अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया, मुझे लगता है कि वो बहुत उन्हें उससे एंटरटेन उन्होंने किया होगा या नहीं, है उनके जजमेंट में पता लगेगा। लेकिन कि ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरह नई सरकार नहीं है, बल्कि एक चलती हुई असेंबली है। नई असेंबली के गठन की बात अलग थी और ये वाला एक अलग मामला है, ये उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन इस सब के इधर कोर्ट का पूरा जो फोकस है दीपेश, वो सिर्फ इसी बात को लेके है कि क्या वो विधायक वाकई अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, क्या वो विधायक वाकई किसी प्रलोभन में नहीं है, या वो वाकई विधायक किसी दबाव में नहीं है। सिर्फ इस बात के इत्मीनान के लिए अगर आप देखिए कि लगातार हम जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान, जो सुशील के जरिए, माफ कीजिए बयान कह रहा हूँ, कि जो आर्गुमेंट और जो उनके तर्क और जो सवाल थे जो हमारे पास सुशील के जरिए पहुंचे, उन सवालों में ज्यादा केंद्रित इसी बात को लेके था कि उन्हें कैसे बुलाया जाए या कैसे ये इत्मीनान कराया जाए कि वो
वो फ्री हैं और वो फ्री हैं, कैसे इत्मीनान कराया जाए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि क्या जरिया हो सकता है। ये भी पूछा कि क्या कल उन्हें भेजा जाए तो कल आप कोई डिसीजन लेंगे। तो कुल मिला के अब कांग्रेस के लिहाज से अगर हम कहें तो एक आस जगी होगी उससे। हो सकता है कि ऑपरेशन बेंगलोर कांग्रेस तेज करे कि इससे पहले कि यहाँ कोर्ट तक पहुंचे वो लेके पहुंच जाए कोर्ट कि देखिए हम शुरू से कह रहे थे दबाव में। तो अब आज वाला जो मसला है ये वक्त मिला दोनों को, और मुझे लगता है एज जो है अभी तक के लिए, कल फैसला आने तक एज वो कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस कोशिश करेगी कि इस अवसर का लाभ लिया जाए या इस अवसर को कैसे भी करके अपने प्रयासों को तेज करके उन एमएलए के तक पहुंचा जाए जो बेंगलोर में है। सर, सुशील और शरद दोनों हमारे साथ बने हैं। अगर आप कोई अब सवाल लेना चाहें, कोई जिज्ञासा शांत कराना चाहें कि कोर्ट में भी और क्या चल रहा है, क्या हुआ, तो सुशील लगातार जुड़ेंगे। ये हम जरूर पूछना चाहेंगे सुशील की कोई टाइम उन्होंने तय किया कि कल कितने बजे इस पे होगी, या और कोई नोटिस इशू तो नहीं किया कहीं किसी स्टेट को, किसी स्टेट की अथॉरिटी को कि आप भी आइए, या फिर आज की हियरिंग पर्याप्त है, कल सिर्फ जजमेंट ही होगा? जी देखिए प्रवीण जी, आज फिलहाल 10:30 बजे का समय कल तक के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि कल जस्टिस चंद्रचूड़ का वो नहीं था जो समय सारणी है बैठने का, लेकिन इस पूरे मामले की इमरजेंसी को देखते कल एक नई बेंच का गठन किया जाएगा जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ कल सुबह फिर 10:30 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन जिस तरह इस पूरे मामले में जद्दोजहद चल रही है उसमें दो ही मामले हैं। अभी जो फिलहाल मामला है प्रवीण जी वो 16 विधायकों के इस्तीफे का मामला है, उसके बाद फ्लोर टेस्ट का मामला है। अभी सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कर रहा है कि क्या 16 विधायकों के इस्तीफे को जो वो मंजूरी की बात कर रहे हैं उस पर स्पीकर के लिए कोई अहम आदेश जारी किया जा सकता है या नहीं। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा था इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से कि इस पूरे मामले को डिले किया जाए। जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ये कहा कि उन्हें समय चाहिए, वो अपना एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं। लेकिन आज जो ओवरऑल प्रोसीडिंग हुई उसमें बीजेपी की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया कि उनके जो विधायक हैं, जो रिबेल विधायक हैं, वो फिलहाल भोपाल नहीं जाना चाहते हैं। बाकी अगर वो बेंगलुरु में हैं तो कर्नाटक के हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं वो उनसे मिलने, अगर सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करता है तो वो तमाम विधायक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आने को तैयार हैं। लेकिन वो भोपाल नहीं जाना चाहते हैं, स्पीकर से नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो भोपाल जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार उनसे कम्युनिकेट कर सकती है, आउटस्टैंडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है, और वो नहीं चाहते कि इस पूरे मामले में संपर्क हो। और इसी बीच थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई अभिषेक मनु सिंघवी में और मनिंदर सिंह में, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आखिर डर किस बात का है आपको भोपाल आने में, आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो मनिंदर सिंह ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो हमारे इस्तीफे को आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जो नोकझोंक है वो कोर्ट में भी देखने को मिली, और जैसा आप बता भी रहे थे कि सियासी घमासान कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। लेकिन एक फौरी राहत जरूर कमलनाथ के लिए है कि आज का भी समय उनको मिल गया है, चूंकि उनके जो वरिष्ठ नेता तमाम जो लोग हैं वो बेंगलोर में अभी भी जमे हुए हैं। अब देखना यह है कि जब कल 10:30 बजे इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो क्या वो स्पीकर को यह कहता है कि उनके इस्तीफे को स्वीकार करे, या सुप्रीम कोर्ट कोई तय समय करता है कि तमाम जो स्पीकर हैं वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनसे बातचीत करें, या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे जाकर मिले। ये तमाम चीजें जो हैं वो फिलहाल कल सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज तमाम संवैधानिक पहलुओं पर बातचीत हुई जिसमें बीजेपी अपने तमाम विधायकों को भोपाल ले जाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी वो तमाम जो प्रक्रिया है वो बताने के लिए तैयार थी, लेकिन उनको भोपाल नहीं जाना है, उनको सुरक्षा, उनकी जान की सुरक्षा में उनको डर लग रहा है, और वो अभी ये नहीं चाहते कि कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा उनसे संपर्क करे। जी प्रवीण जी। ठीक है सुशील, मैं शरद से एक बार शरद से जरूर ये समझना चाहूंगा। शरद, अब जो मैं जैसे पहले भी कह रहा था सुशील से बात करने से पहले कि एज है अभी कांग्रेस के लिए, उनको उनके पास एक अवसर है कि अगर वो कल ले आए या कुछ भी कर लें, ऑपरेशन बेंगलोर उनका ठीक से सक्सेस हो जाए, इस तरह का एज है। बीजेपी के लिए आपको लगता है कि थोड़ा सा अब उनके लिए ये हो जाएगा एक रात और संभाल के रखना रिसोर्ट में जो सीवर के पास रखे हुए हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। और दरअसल कांग्रेस की कोशिश और सरकार की कोशिश यही है कि वो जो 22 विधायक हैं सिंधिया समर्थक हैं, हालांकि बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, तो उनको बीजेपी का कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है वो कांग्रेस के ही जो बाकी 22 विधायक हैं, अगर आपको याद हो तो आज ही सीएम कमलनाथ की ओर से एक खबर ये सामने आई थी कि हो सकता है कि उन विधायकों से मिलने के लिए सीएम कमलनाथ खुद वहां पर जा सकते हैं, और उन्होंने वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत करने की भी कोशिश की है। तो दरअसल अब हो सकता है
कि इस एक दिन का जो वक्त मिला है मध्य प्रदेश की सरकार को, तो पहले से ही जैसा कि बता भी रहे थे सुशील के जो दिग्विजय सिंह है, तमाम और 8 से 9 मंत्री हैं, उन्होंने डेरा जमा रखा है। उन्होंने मिलने की कोशिश की उन बागी विधायकों से, लेकिन वो उनसे मिल नहीं पाए। तो अब अगर ये जो वक्त मिला है कल तक का, उसमें क्या सीएम कमलनाथ भी वहां जाकर उनसे मुलाकात की कोई कोशिश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये भी खबरें चल रही थी कि हो सकता है कि सीएम खुद बेंगलुरु पहुंचे। तो निश्चित ही बीजेपी के लिए एक दिन और होगा उन विधायकों को जिस स्थिति में है उस स्थिति में रखने का। वहीं दूसरी ओर सरकार के लिए एक दिन और होगा उन विधायकों तक किसी भी तरीके से पहुंच बनाने का, बातचीत करने का या संवाद करने का, ताकि उनका हृदय परिवर्तन किया जा सके। क्योंकि अभी तक जब भी कोई ऐसी बात आती है तो उनके वीडियो कोई ना कोई सामने आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी अब नजर होगी कि वो आखिरकार इस वीडियो का जो एक तरीके से चलन हो गया है कि कोई एक एक्शन होता है सरकार या उनके सहयोगी मंत्रियों से या नेताओं की ओर से, तो वहां से वीडियो के जरिए रिएक्शन आता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो इसका कोई एक ऐसा समाधान निकले जिसको प्रमाणिक कहा जाए, चाहे वो स्पीकर के पास तक इस्तीफे की बात हो या उनके सामने आने की बात हो। तो इसी को लेकर अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। जी, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वीडियो के जरिए सामने आता है। और कोर्ट ने भी यही बात की, जो सुशील दिन भर खबरें दे रहे थे उनमें पता लगा कोर्ट ने भी यही बात की कि उन्होंने कहा कि इस बात को लेके कैसे इत्मीनान कर लिया जाए कि जो वीडियो आ रहे हैं या टेक्स्ट आ रहे हैं या फिर कागज आ रहा है, कोई इस्तीफा आ रहा है, तो वो पूरी तरह से वो फ्री है वहां। हालांकि मैं ये बात जरूर है, सुशील से जरूर समझना चाहूंगा, सुशील ये इसको लेके कुछ कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट नहीं हुए कि यदि मान लो यही प्रोसेस उन 6 लोगों के लिए भी अप्लाई हुआ था जिन 6 के इस्तीफे मंजूर किए गए, वो 6 तो आए नहीं फिजिकली यहाँ पर, इसी प्रोसेस से उन्होंने भी इस्तीफा दिया, इसी प्रोसेस से वीडियो से उनकी आइडेंटिटी बाहर आती रही, इन 6 के क्यों स्वीकार कर लिए स्पीकर ने? ऐसी कोई कोर्ट में बात नहीं हुई कि और बाकियों को क्यों छोड़ दिया? जी बिल्कुल प्रवीण जी, ये बात बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में उठी थी। हालांकि इस पूरे मामले में मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में ये कहा कि जिन 6 मंत्रियों की बात कही जा रही है और उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की बात कही जा रही है, वो भी फिलहाल उसी प्रोसेस में भी था, लेकिन इस पूरे मामले में उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जो बाकी और विधायक हैं उनको लेकर फिलहाल स्पीकर क्यों संतुष्ट हैं, क्यों संतुष्ट नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये पेच फंस जरूर सकता है प्रवीण जी, क्योंकि कल भी इस पूरे मामले में बीजेपी को अपना काउंटर अटैक करना है और जिस तरह 6 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार किया गया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तमाम जो मेल्स भेजे गए हैं, अगर उनके इस्तीफे को स्वीकार करके स्पीकर संतुष्ट हैं तो इन 16 विधायकों की तरफ से स्पीकर संतुष्ट क्यों नहीं है और आखिर क्यों वर्बली इस पूरे मामले में स्पीकर उनसे व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं, ये अहम बात है। और कहीं ना कहीं देखना बेहद अहम यह भी होगा कि क्या इस पूरे मामले में स्पीकर की संतुष्टि को लेकर, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया कि जब 16 विधायकों ने अपनी मर्जी से आपको इस्तीफा भेजा है तो आप उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लें, और अगर आप उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करते हैं तो नामंजूर कर दीजिए, तो वो अयोग्य हो जाएंगे। लेकिन आप उनके इस्तीफे को लेकर भी बैठे हैं, कोई फैसला भी आपने नहीं लिया, ये कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के भी दिमाग में ये चीजें हैं कि ये इस पूरे मामले को उलझाने की कोशिश है और इसीलिए इन तमाम विधायकों के इस्तीफे की प्रक्रिया को लेकर कैसे संतुष्ट किया जाए जिससे स्पीकर के अधिकारों का भी हनन ना हो और ये पूरा जो संवैधानिक संकट मध्य प्रदेश में उलझा हुआ है उसका सलूशन भी हो जाए। जी बिल्कुल। तो प्रवीण जी, कहीं इसमें इस बात को भी अब समझना होगा कि ये जो पॉइंट है ये भी नोट डाउन किया जाएगा और ये कल अगर कोई फैसला आता है तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा ये पॉइंट। मैं समझ नहीं पाया दीपेश किस पॉइंट की तरफ आज इशारा कर, यही जो सवाल हमने सुशील से किया है कि जो स्पीकर की तरफ से 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए गए जिस आधार पर, और उसी आधार पर अगर 16 के नहीं किए जा रखे गए, तो ये पॉइंट जब कोर्ट में उठा है, इस मसले पर जब कोर्ट में बहस हुई तो फिर ये पॉइंट अब कहीं ना कहीं नोट किया गया होगा और इसके आधार पर अगर कल कोई फैसला होता है तो काफी महत्वपूर्ण होगा। जाहिर सी बात है। और अगर आप देखेंगे जो सुशील का जो उन्होंने आखिरी जो बहस कराया हियरिंग के दौरान, आर्गुमेंट के दौरान का जो आखिरी है, उसमें उन्होंने कहा भाई जो जस्टिस हैं उन्होंने पूछा है स्पीकर के वकील से कि क्या यदि इन्हें कल भेजा जाए, वो सुशील बता भी रहे हैं, तो क्या आप इस्तीफा मंजूर कर लेंगे, तो क्या आप इस पे उचित कार्रवाई लेंगे? इस्तीफा शब्द नहीं बोला कोर्ट ने, माफी दे। तो जाहिर सी बात है कि ये जितने बिंदु हैं वो तमाम बिंदु उनके संज्ञान में होंगे और कोर्ट उसी आधार पर कोई
फैसला लेगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोर्ट को जितना मैं अभी समझ पा रहा हूँ इस पूरे मसले को, जितने भी जस्टिस इसमें इसकी हियरिंग कर रहे हैं, इसकी सुनवाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल चाहते हैं कि भले ही थोड़ा विलंब हो जाए लेकिन न्याय सही मायने में आना चाहिए। कोई भी एक पक्ष ये महसूस नहीं करे कि उसके साथ अन्याय है, और शायद इसी वजह से इतना वक्त भी दिया गया है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी खबर का जिक्र मैं कर देता हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर बता देते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में दिग्विजय सिंह ने एक और याचिका लगा दी है, और कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है बेंगलुरु में बागी विधायकों से मिलने के लिए ये याचिका लगाई गई है। प्रवीण जी, अब तो मैंने कहा कि अब माइलेज वो अब उनके पास एक दिन, बल्कि एक दिन क्या कुछ घंटे हैं, 15-17 घंटे जितने भी होंगे, तो उतने घंटे हैं, तो उतने घंटे का अधिकतम इस्तेमाल करना चाहेंगे भी और कांग्रेस भी के उसका अधिकतम इस्तेमाल कर लिया जाए। हालांकि जिस वक्त जो कोई मामला यदि सुप्रीम कोर्ट में इंटरटेन हो रहा है तो मुझे डाउट है कि हाई कोर्ट उससे लिफ्ट करेगा या हाई कोर्ट उस पर कोई संज्ञान लेगा। ये हो सकता है कि वो हाई कोर्ट बोले कि भाई ये मामला चूंकि ऑलरेडी सब जुडिस है और हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट से हायर कोर्ट में जो चल रहा है जो मामला, तो लेकिन ये है कि हाँ माहौल बनाना है और जितनी भी संभावनाएं हैं उससे तलाश लिया जाए और उनके द्वार खटखटाए जाए, तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। कांग्रेस से उम्मीद भी यही की जानी चाहिए कि इस वक्त को वो हर हाल में भुनाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जितना समय मिला है उसको किसी भी तरह से भुना लिया जाए। साथ में रहे दिग्विजय सिंह की एक प्रतिक्रिया भी है, वो भी तरह सुन लेते हैं। Can I expect any kind of a response from my MLAs? I filed in the Karnataka High Court with a plea that I may be asked, I may have an access to the MLAs, which is under discussion. 4:30 onwards is going to be taken up. It's been moved already. So I will await that. At the same time, Supreme Court is also looking at these issues. तो चलिए चर्चा लगातार जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।